चलो भाई, अभी अभी आपसे बोला था करने के लिए, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे। अब हम सॉल्व करना एक एक करके शुरू करते हैं, है ना। इस पूरी सीट में आप देखेंगे तो पूरी सीट में हमारे पास 117 क्वेश्चन है, 118वां क्वेश्चन अनकम्प्लीट है ना। 117 क्वेश्चन है और आप यकीन मानिए डाइस के जितने तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है वो हर तरह के क्वेश्चन इसमें है। क्यूब एंड डाइस इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है वो सारे क्वेश्चन इसमें है। कल हमने इस टॉपिक का बेसिक जो मामला था, पूरा इंट्रोडक्शन हमने पहली क्लास में निपटा लिया था। इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या उसके नियम हैं, वो सारी बातें हमने कल कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो अभी आप लोगों को 117 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों ने बहुत सारे किए होंगे, उनको अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज डाइस की ये दूसरी क्लास है ना, और आज ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। उन्हीं 5-6 नियमों के आधार पर सारी बातचीत करनी है जो हमने कल पढ़े थे। चलिए, तो अभी अभी हमने कहा था 1 से 10 तक कोई पूछना है इसमें, 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन, 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई नहीं पूछना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन एक बार मैं कराए देता हूं। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपके सामने है, पहले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 2, 5, 4, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरी डाइस में यहां पे लिखा है 6, 1, 5, ऐसा लिखा है। और उन्होंने कहा है कि एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं। यदि 6 तल पर है तो शीर्ष पर क्या होगा, 6 तल पर है तो शीर्ष पर क्या होगा। इसका मतलब है सीधा सीधा कि 6 के अपोजिट आपको बताना है, यही मामला है, सीधा सीधा 6 के अपोजिट बताना है। हमारा पहला रूल कहता है कि अगर संलग्न सतहों का योग, एडजेसेंट सरफेस का टोटल 7 ना होता हो तो अपोजिट सरफेसेस का टोटल 7 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पहला रूल आप देखोगे तो 5 और 2 एडजेसेंट सरफेसेस का टोटल 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पहला रूल नहीं लगेगा। हमारा दूसरा रूल जो है वो आसन्न का नियम है, मतलब एडजेसेंट रूल है। मतलब वो कहते हैं कि जो साथ में आ जाएगा वो विपरीत में नहीं आएगा, जो साथ में आ जाएगा वो विपरीत में नहीं आएगा, है ना। तो दूसरे नियम के अनुसार अगर हम देखें तो 6 के साथ में आया है 1 और 5, इसका मतलब 6 के विपरीत में आने की संभावना है किस किस की, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे दूसरे वाले रूल से भी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर हमारा तीसरा नियम कहता है कि अगर 2 सतह समान हैं, 2 सरफेस एक जैसे हैं, तो तीसरा वाला एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो यहां देखो 2 सरफेस एक जैसे हैं क्या, कोई भी 2 सरफेस एक जैसे नहीं है, तो तीसरा वाला भी क्या हो गया, फेल हो गया। हमारा चौथा नियम कहता है कि एक सरफेस सेम हो लेकिन वो समान पोजीशन पे हो। अगर इधर टॉप पे तो इधर भी टॉप पे, इधर लेफ्ट में तो इधर भी लेफ्ट में, इधर राइट में तो इधर भी राइट में। तो यहाँ एक डिजिट सेम है क्या, एक डिजिट यहाँ सेम तो है, 5 यहाँ सेम तो है, लेकिन ये सेम पोजीशन पे नहीं। तो ये हमारे जो 4 रूल थे वो तो यहाँ नहीं लगे। पांचवा था कि एक डिजिट अगर सेम हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रख देना। तो एक डिजिट सेम है 5 वाली, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखोगे। 5 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे चलेगा, तो 5 के बाद क्या रखोगे, 2, फिर क्या रखोगे, 4। यहाँ 5 से उठाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पहले 5 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 के अपोजिट क्या होता है, 1, और 4 के अपोजिट क्या होता है, 6, और हमें 6 के अपोजिट बताना था। क्या आ जाएगा, दिस विल बी आंसर। स्पष्ट है सभी को। ये कल जो हमने पढ़े थे उन सारे नियमों में से आखिरी वाला लग गया। सीक्वेंस यही रखना है, सबसे पहले पे ट्राई करना है, पहला नहीं लगेगा तब दूसरे पे विचार करना है, दूसरा नहीं लगेगा तब तीसरे पे विचार करना है, तीसरा नहीं लगेगा तब चौथे पे विचार करना है, चौथा नहीं लगेगा तब 5वें पे करना है, और 5 नहीं लगेंगे तब वो आखिरी जो रामबाण तरीका है हिमालय की तरफ चले जाना है ना, और हो जाएगा। कहो आंसू, मुस्कुराते रहो, है ना। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखो आगे आप देखोगे तो 2 SI है, 3 SI है, 4 SI है, 5 SI है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है ना। तो PDF सॉरी ये सीट आपके पास है, इससे आप लोग देख के कर लीजिएगा। क्या उनके हमने करेक्शन करा दिए, आपने सुना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर बोल दो, मैं करा दूंगा। सही सीट मेरे पास में भेजना, ये
हाँ भेज दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो, है ना। तो चलिए मैं छठवां वाला क्वेश्चन करा दूं क्या? छठवां वाला क्वेश्चन देखो, छठवें वाले क्वेश्चन में इस तरह की पोजीशन है, यहाँ पे एक बना है ऐसा शून्य, यहाँ पे 4 बने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 बने हैं। इस तरह का एक डाइस है। इसी डाइस का फिर दूसरा फॉर्मेट रखा गया है। उस डाइस में यहाँ पे 6 बने हैं, यहाँ पे 2 बने हैं, और यहाँ पे 3 बने हैं। ये छठवां क्वेश्चन है, और इसमें आपसे कहा गया है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब ऊपरी फलक पर 5 बिंदु अंकित हैं, वो कह रहे हैं ऊपरी पे अगर 5 बिंदु अंकित हैं तो निचले फलक पर क्या आएगा? इसका मतलब है कि 5 के अपोजिट वाला आपको बताना है। यही कहानी है ना, 5 के अपोजिट वाला आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो ये देखो कहीं पे 7 हो रहा है क्या? तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2 और 1 7 नहीं हो रहा। दूसरे वाले डाइस में देखे लेते हैं, 6 और 3 6 और 2 3 और 2 5, कहीं पे भी 7 नहीं हो रहा। दोनों डाइस में कहीं पे भी एडजेसेंट सरफेसेस का टोटल, संलग्न सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा डाइस का जो पहला रूल है, जो हम स्टैंडर्ड डाइस के लिए लगाते हैं, वो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ संलग्न सतहों का योग 7 नहीं है, तो यहाँ विपरीत सतहों का योग हमेशा कैसा हो जाएगा? यहाँ विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ये गलती मत करना, पता पड़ा पहला तो स्किप कर गए, पहले पे सोचा ही नहीं, और सीधा सोचने क्या लगे कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो तो हो जाएगा गड़बड़, है ना। तो क्या हो जाएगा? तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अपने को क्या करना है, जब पहला नहीं लग रहा है तभी दूसरे पे विचार करना है, और जब दूसरा नहीं लगे तभी तीसरे पे विचार करना है, और जब तीसरा नहीं लगे तभी चौथे पे करना है। तो इसी सीक्वेंस में चलना है, स्किप नहीं करना है किसी भी रूल को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पष्ट है मित्रों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये छठवां भी हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7वां मुझे लगता है आप कर लोगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। 7वें में भी एडजेसेंट सरफेसेस का टोटल 7 नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है, तो सीधा हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन को कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे नीचे उनमें ईयर्स वगैरह लिखे भी हैं, है ना, सारे पेपर के क्वेश्चन हैं। 8th वाला करते हैं, चलिए, है ना, ये हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा है, इधर ऊपर है 3, इधर है 1, इधर है 5, ऐसा डाइस बना है। इधर है ऊपर 6, इधर है 4 और इधर है 5, ऐसा ही है ना, बोलो मित्रों। और इधर तीसरे वाले में है, ऊपर है 2, इधर है 3, इधर है 4, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो देखो पहला रूल लगेगा क्या? तो पहला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए, तो पहला रूल नहीं लगेगा। दूसरे वाले में इसमें किसका अपोजिट पूछा है? इसमें उन्होंने कहा 1 के अपोजिट कौन आएगा। तो अगर दूसरे वाले में देखोगे तो दूसरा रूल कहता है कि जो साथ में आ गया वो दुश्मन नहीं हो सकता, वो विपरीत नहीं जा सकता, है ना। हालांकि आजकल तो जा सकता है, क्यों बघेल, आजकल तो ऐसी दोस्ती चल रही है। हाँ, जो साथ में वही सबसे बड़ा दुश्मन है, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करोगे वही सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, है ना। वो क्या है, एक बड़े कवि ने कहा है, रंग तेरा रोज एक नया देखूं, रंग तेरा रोज एक नया देखूं, आज सफेद तो कल काला देखूं। चलो भाई, तो 1 के साथ में कौन कौन आ गया? 3 और 5 आ गए। 1 के साथ में कौन कौन आ गया? 3 और 5 आ गए। इसके बाद आप देखो यहाँ पे, अब उनने कहा कि जो साथ में होगा वो अपोजिट नहीं होगा। अब इस आधार पे इधर तो 1 है नहीं, इधर 1 है नहीं, तो इसके आधार पे तो 1 के अपोजिट में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका मतलब है दूसरा रूल नहीं चलेगा। तीसरा कहता है 2 सरफेस सेम हो तो अपना काम जमा लेना। तो देखो यहाँ 1 के साथ में 3 और 5 हैं, और कहीं 3 और 5 हैं क्या जो अपन 1 का अपोजिट ढूंढ लाएं? है क्या 3 और 5? 1 के साथ में 3 और 5 है, तो 1 के साथ वाले 3 और 5 और कहीं मिल जाए तो जो तीसरा बचेगा वो 1 का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन 1 के साथ वाले 3 और 5 ही मिलने चाहिए। तो देखो 3 और 5 मिल रहे हैं क्या? कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमारा तीसरा रूल भी क्या हो गया? खारिज हो गया। चौथा क्या कहता था? 1 डिजिट समान हो लेकिन समान सरफेस पे हो। तो देखो कोई है ऐसा यहाँ? नहीं है। ये 5 है, 5 है, देखो 5 इधर भी राइट में है और इधर भी राइट में है, और दोनों जगह राइट में है, इसलिए 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा। और देखो हमारे जो 3 यहाँ पहले से हमने लिख रखे हैं इनमें 4 है भी, तो कंफर्म कर लो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गलत है क्या? अब देखो, अब अपन अगर आगे का सोचेंगे, अब मान लो ये वाला रूल आपसे स्किप हो जाता, तो फिर आप क्या सोचते? फिर आप सोचते एक डिजिट सेम होनी चाहिए, और एक डिजिट सेम होती तब भी 1 के अपोजिट क्या आता, 4 ही आता। इसी से कंपेयर करते हैं ना। स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 10वां ये ओपन डाइस वाला है, ये एक क्वेश्चन अपन करे लेते हैं ना। 10वां क्वेश्चन देखिए, ये 10वां क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, है ना, देखिएगा। ऐसा है 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे 1 बना है, यहाँ पे 3 बने हैं, यहाँ पे 2 बने हैं, यहाँ पे 6 बने हैं, और इधर यहाँ पे 5 बने हैं। ये YouTube का सिस्टम इसीलिए शुरू किया। बहुत सारे बच्चे कहते थे सर हम फीस देने में सक्षम नहीं है, बहुत सारे बच्चे कहते थे सर हम रायपुर और बिलासपुर में हैं, फिर लिंक उन्हें भेजता था तो लिंक से कनेक्ट होने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें यदि निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक घन का निर्माण किया जाता है, मतलब इसको फोल्ड कर दिया जाता है, तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा आएगा? काय के अपोजिट बताना है, 4 के अपोजिट। तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मुस्कुरा जाओ फिर, दुखी रहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 4 के अपोजिट में अगर हम बात करें तो देखो, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जब भी ओपन डाइस हो तो एक छोड़ के जो नेक्स्ट होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक छोड़ के जो नेक्स्ट होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। याद है ना सभी को? तो देखो, अपने को 4 के अपोजिट बताना है, लेकिन अब आप एक सोचो, 4 के अपोजिट एक छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? जो दिख रहा है पहले उसको निपटा लो। 1 के अपोजिट क्या हो गया, हो गया या नहीं? 3 के अपोजिट क्या हो गया? अब बच्चे कौन कौन है? इधर 5 और इधर, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया? समझ रहे हो बात? जो दिख रहा है, रीजनिंग में कई बार बताया होगा, इसको मैं नेगेटिव अप्रोच या एलिमिनेशन मेथड बोलता हूं, कि जो नहीं हो सकता पहले उसको निपटा दो, जो हो सकता है वो अपने आप रह जाएगा। अंत में जीवन में आपके साथ वही रह जाएगा जो सच में रहना चाहता होगा, है ना। चलिए, तो ये जो है, समझ गए बात? खेल खत्म है। कोई दिक्कत, कोई इशू है किसी को तो पूछ लो। 25 तक कोई इशू है? क्यों मित्रों, पूछ लो जल्दी से। 25 तक कोई इशू है? जल्दी बोलो। अच्छा, चलिए 26वें पे आ जाते हैं। 26वां क्वेश्चन मैं करूंगा। बहुत आसान है, देखो डरना नहीं है, बड़े आसान सी। ऐसे 3 डाइस बने हैं आपके सामने, है ना, और उन्होंने आपसे पूछा है कि स्टार के विपरीत क्या आएगा। पहला रूल तो इसमें 7 वाट का मामला तो है नहीं, है ना, तो पहले वाले पे तो सोचेंगे ही नहीं। दूसरे वाले पे बात करते हैं। तो दूसरे वाले में कहानी क्या थी? दूसरे वाले में जो साथ में आएगा वो अपोजिट नहीं आएगा। तो इधर स्टार है क्या? नहीं है। इधर स्टार है, तो इससे इतना तो क्लियर हो गया कि प्लस नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। ये दोनों तो अपोजिट नहीं हो सकते। इतनी बात तो क्लियर है या नहीं क्लियर है ना? इतनी बात तो क्लियर है। अब उसके बाद उन्होंने एक साइन दिया है, देखो आप ऑप्शन में देखोगे तो सी और डी तो कैंसिल हो गए ना, सी और डी तो कैंसिल हो गए। अब बचा कौन कौन है? एंड और प्लस। तो दूसरा रूल खत्म हो गया। आगे की तरफ चलते हैं। तीसरे में कहा था 2 सरफेस सेम हो, तो ये वाला सरफेस और कहीं मिल नहीं रहा। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। चौथे में कहा था समान सरफेस हो, समान जगह पे हो, तो देखो ये यहाँ पे भी टॉप पे है, यहाँ पे भी टॉप पे है, और इस आधार पर स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ मित्रों, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। स्पष्ट है या नहीं? जल्दी बताओ। चलिए, 26 हो गया। 27 में कोई इशू होगा नहीं। 28 में भी मुझे लगता है नहीं होगा, ऐसा ही है। 29 में भी नहीं होगा। होगा क्या? 29 में भी नहीं होगा। 30 करना है, 30 में भी नहीं होगा। है 30 तक किसी को कोई इशू?
पूछ लो, 30वें क्वेश्चन तक कुछ पूछना हो। 31, 32, 33, 34, 35, तो 32 बताता हूं एक बार, है ना। इनने पूछा है 32 क्वेश्चन, देखते आपकी सीट में जो 32 क्वेश्चन है वो देखिए। थर्टी टू में इस तरह का मामला है। यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ पे क्या है, 4 है, 2 है, 5 है। यहाँ पे क्या है, 5 है, 6 है, 3 है। यहाँ पे क्या है, 6 है, 1 है, 3 है। ऐसा ही है ना। उनने कहा 3 का अपोजिट बताइए, 3 का अपोजिट बताना है। पहले तो 4 और 3 7 हो गए, पहला वाला तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या मित्रों। चलिए 3 के अपोजिट के लिए, अब जो 3 के साथ आ गया वो अपोजिट नहीं आएगा, तो यहाँ 3 के साथ कौन कौन आ गया, 4 और 5। यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 के साथ 6 और आ गया, उधर 3 के साथ 1 और आ गया, तो 1 3 4 5 6, क्या बचा, तो जो साथ में नहीं आया वही दुश्मन है ना। जो साथ में नहीं आया वही क्या है, वही दुश्मन है। तो 3 के अपोजिट में कौन है, 2। स्पष्ट कर लो, दुश्मन कौन है, 2। ये आंसर है। क्लियर है। प्रयास लगातार चलते रहना चाहिए। जीवन का उद्देश्य नहीं है कहीं मार्ग में रुक जाना, हमें पहुंचना उस लक्ष्य तक जिसके आगे राह नहीं। वाह वाह तो कर दिया करो, पैसे ज्यादा लेने लगूंगा नहीं, फीस बढ़ा दूंगा वाह वाह नहीं करोगे तो। हाँ चलो कौन से क्वेश्चन पे आ गए अपन, 36 तक हो गई बात, है ना। ये हो गया, 32 भी हो गया, 36 तक हो गई। 37 में कोई डाउट है, 38, 39, वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं। 41 क्वेश्चन करूंगा, जरा देखो 41 क्वेश्चन बताता हूं, है ना, क्योंकि एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन उठाता जा रहा हूं ताकि बातें जो है थोड़ी स्पष्ट रहे। कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे, वो ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 117 क्वेश्चन है, आप घर जाके सारे कर लेना, मैं आंसर शीट डाल दूंगा रात में, है ना, और आंसर शीट आपको मिल जाएगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप मुझसे पूछ पाओगे, ठीक है। रात में आंसर शीट डाल दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 में यहां पे ऊपर क्या लिखा है, जेड। आज थोड़ा सा क्लास लेट शुरू हुई इसलिए भी गड़बड़ हो गया, जेड एक्स वाई। दूसरे वाले में ऊपर क्या लिखा है, तो उमर तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्यों भाई, सही बताना। एस पी एक्स, यहां पे वो ये कह रहे हैं एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, जब पी तल पर है तो शीर्ष पर कौन सा अक्षर आएगा, यही बोला ना, यानी पी तल पर है यानी पी के अपोजिट बताना है ना। तो चलो पी तो आखिरी में ही है, तो पहला और दूसरा रूल तो खारिज हो गए। इतना क्लियर हो गया कि एस नहीं होगा अपोजिट और एक्स नहीं होगा। तो ऑप्शन में अगर एस और एक्स कहीं लिखे हैं ना, बी और डी, तो बी वाला ऑप्शन कैंसिल कर दो और डी वाला ऑप्शन कैंसिल कर दो। अब हमारी बात क्या कहाँ रह गई, ए और बी पे, है ना। ए और बी पे हम विचार करते हैं, ए और बी में जेड है और एस है ना। सी पे तो टी है ना, हाँ सॉरी एस तो हो गया, ए और सी पे रह गई बात, है ना। ए और सी पे, ए में सी है और इधर क्या है, टी है, यानी जेड या टी में से एक आंसर निकल के आने वाला है। तो हम तीसरे रूल पे जाते हैं। तीसरा रूल क्या था, 2 सरफेस सेम होने चाहिए, तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो 2 सरफेस सेम हो रहे हैं कहीं, देखो जरा, हो रहे हैं क्या, सेकंड और थर्ड में एस और क्या है, नहीं कहाँ है, एस और एस समान सतह, वो तो अगला वाला है। 2 सरफेस सेम वाला है कोई नहीं है। अगला क्या है कि समान अंक समान सतह पर हो, तो यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है। इस हिसाब से जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, जेड। पी का अपोजिट क्या हो गया, जेड। स्पष्ट है मित्रों, काम हो जाएगा इतने में। तो ये 41 हो गया सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 हो जाएगा, देख लो जरा। 43, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, चलो 49 कराता हूं, है ना। आज का आखिरी क्वेश्चन है 49।
यहाँ ये वाला निशान लगा है, यहाँ एट द रेट है, यहाँ पे प्लस है, प्लस ही है ना, ये प्लस है। दूसरे वाले डाइस में यहाँ हैज है, यहाँ एट द रेट है, यहाँ पे डॉलर है। तीसरे वाले डाइस में ऊपर एंड है, इधर हैज है, इधर ओ है। ठीक है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां, अवस्थाएं दी गई हैं। प्लस के विपरीत फलक कौन सा होगा, प्लस के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है। तो देखो प्लस यही है, ये तो क्लियर हो गया कि एट द रेट नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तो ये कौन कौन से ऑप्शन है, एट द रेट और ये बी वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन में ये है, तो बी ऑप्शन तो कैंसिल कर दो। स्पष्ट है, बोलो मित्रों। अब बाकी तीन पे हम बात करते हैं। पहला रूल नहीं लगेगा इतना स्पष्ट है, दूसरा नहीं लगेगा इतना भी स्पष्ट है। तीसरा रूल कहता है कि दो सतहें समान होनी चाहिए थी, तो प्लस वाली ये दो सतहें एट द रेट और डॉलर, और एट द रेट और डॉलर यहाँ पे भी आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया, देखो ये दो सतहें यहाँ पे और ये दो सतहें यहाँ पे, तो प्लस का अपोजिट क्या आ गया, है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला कोई रूल पे नहीं सोचेंगे, बस यहीं रुक जाएंगे। स्पष्ट है, चलिए ये 50 तक हमारे हो गए, 51 पे आ जाइए। ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है अब एक जैसे ही हैं आगे। आप एक बार सारे क्वेश्चन पे एफर्ट्स लगाइएगा, जो नहीं आएंगे उनको मैं कल बता दूंगा। अब मैं सीधा जो जहां पहुंचता हूं वहां देखते हैं अपन, बाकी मैं सारे क्वेश्चन कल करा दूंगा जो भी आपको दिक्कत आएगी, है ना। एक 68 क्वेश्चन देखिए, 68 क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन में इस तरह का ओपन डाइस बना है। यहां पे लिखा है ए, यहां पे लिखा है बी, यहां पे लिखा है सी। ठीक है मित्रों, और यहां से एक और एक्सटेंड किया है इस तरह से, है ना। यहां पे लिखा है डी और यहां पे एक क्या है, ई है ना, ई लिखा है और यहां पे एफ लिखा है। उन्होंने कहा है इस डिब्बे का चयन करें, खुली आकृति को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कुछ पूछा है ना। वो कह रहे हैं सिलेक्ट द बॉक्स डेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स। वो कह रहे हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। अब आप समझिएगा, हमारे पास एक सिद्धांत है, उनने आपको ये डाइस दिए हैं, है ना। 4 ऑप्शन ऐसे दिए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें आपसे कहा है यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है उसमें इस तरह का दिया है, ऊपर ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है। तीसरा ऑप्शन जो दिया है उसमें ऊपर ई है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ए है ना। चौथा ऑप्शन जो दिया है उसमें ऊपर सी है, ऊपर सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। ये 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, हमारे पास एक सिद्धांत है बस, वो ये है कि जो साथ में होगा वो विपरीत नहीं होगा। जीवन जीने का भी यही सिद्धांत है, वही डाइस का सिद्धांत है। क्या है ना, मतलब ऐसी स्थिति नहीं बनना चाहिए दुश्मन ना करे दोस्त ने काम किया है, और फिर क्या है अगली लाइन, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो वैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए बस, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया कि ओपन डाइस में एक छोड़ के जो नेक्स्ट होगा वो उसके अपोजिट होगा। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया ना, ए का अपोजिट सी, और डी का अपोजिट क्या हो गया, एफ, फिर बी का अपोजिट क्या हो गया, ई। अब ये अपोजिट है, दुश्मन है, तो ये दोस्त नहीं होने चाहिए, ये साथ में नहीं आएंगे। फिर स्पष्ट है, क्यों भैया, ये साथ में नहीं आएंगे। तो जिस डाइस में ए और सी साथ में आ रहे हो पहले उसको उड़ा दो। कौन से में आ रहे हैं, ए और सी, किसी में नहीं आ रहे। जिस डाइस में डी और एफ साथ में आ रहे हो उसको उड़ा दो, ये भी नहीं है। और जिस डाइस में बी और ई साथ में आ रहे हो फर्स्ट, तो इसको उड़ा दो, ये हो गया गलत। ये तो फंस गई बात, इस आधार से तो बात नहीं बनी। अच्छा यही बताना था, क्या बताना था, कौन सी डाइस नहीं बन सकती, मतलब ये बन सकती है ना, ये बन सकती है क्योंकि इससे कोई सिद्धांत खारिज नहीं हो रहा है। ये भी बन सकती है, ये नहीं बन सकती क्योंकि जो साथ में है वो अपोजिट नहीं हो सकता। यहाँ बी और ई अपोजिट हैं तो ये यहाँ पे साथ में नहीं हो सकते। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस में। बहुत आसान है, देखो डरना नहीं है, बड़ी आसान सी बातें हैं। आप 10 सेकंड, एक बात बताओ, कल मैंने आपसे कहा था 10 सेकंड में इसका क्वेश्चन कर लोगे, अभी आप लोगों ने ट्राई किया है बहुत सारे क्वेश्चंस पे, 10 सेकंड में हो रहा है या नहीं। हाँ तो बस विश्वास रखो। देखो
अभ्यास से सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। आप प्रयास करिए, मन में विश्वास बनाए रखिए, ऐसा होगा, है ना। तो गिराने वाले तो बहुत हैं। निगाहों में मंजिल लिए गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत रोका मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।